नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक येस विथ अनदर एपिसोड, स्पेशल एपिसोड. आणि गरमी सध्या खूप जाता. माझ्या फाटल्यान कोण तुका कळ्ळा आसलें हांव कित्या संदर्भान उलयता तो. गरमी इतली जाल्या की आयज थंड पियेल्या शिवाय आमकां सुशेग मेळना. आनी हांव सद्या कलंगूट बागा हांगासर आसा एंड तुमकां सद्या टेम्परेचर दाखयता आमच्या गोंयान कितलो आसा तो. रायट नाव टेम्परेचर इज 34 डिग्री सेल्सियस. यू कॅन चॅक हियर 34 डिग्री सेल्सियस सद्या टेम्परेचर आसा. आनी ह्या टेम्परेचरान तुमकां जर काय थंडाय जाय जाल्यार एकूच प्लेस, एकूच जागा आमच्या गोंयान आसा, ती म्हळ्यार स्नो पार्क. येस, बागान आशिल्लो तो स्नो पार्क आसा, थंयसर हांव सद्याक आयिल्लो आसा. गेल्या वर्सा हांगासर आयिल्ले खूब मजा मस्ती केल्ली. आफ्टर दॅट जायते म्हजे फ्रेंड्स आशिल्ले, तांच्यांनी सुद्दां हांगासर येवन मजा मस्ती केली. खुबश्यो गजाली तांच्यांनी बीन म्हाका सांगल्यो. पूण सद्याक जे गेल्या वर्सा कितें कितें आशिल्लें भितर ते आमी सगळे पयले. स्लायडर्स, इग्लोज आनी आयस स्कल्पचर्स आनी खूब कितें हांगासर पळोवपाक मेळटलें आमकां. बट परत एक फावट ह्या वर्सा हांव आयला म्हाका आनीक मजा मस्ती करपा खातीर. कोणी सांगलें की हांगासर खूब कितें चेंजीस केल्ले आसा, रिस्ट्रक्चर केल्ले आसा. ते कितें आसा ह्या फावटीचे रिस्ट्रक्चर आनी चेंजीस ते सगळे पळोवया. बाय द वे, जेन्ना हांगासर येतले पळय तेन्ना तुमी हें चिंतूं नाका की पार्किंग मेळटलें काय ना. ते स्पेशल पार्किंग लॉट आसा, सो पार्किंग करपा खातीर खूब इजी जाल्लें आसा. गेल्या वर्सा मातशें कितें प्रॉब्लम जातालो, बट येस ह्या वर्सा इतलें इजी जाल्लें आसा की तांचे स्पेशल गार्ड आसा, तो तुका पार्किंग करपाक हेल्प करता. आनी बागान जर आमकां पार्किंग मेळत बरे भशेन मजा येता न्ही. बट आतां सद्याक एन्जॉय करपाचो टायम आसा म्हाजो. एंड एन्जॉय करपा खातीरूच हांव हांगासर आयिल्लो आतां. टिकेट कावंटर म्हाज्या फाटल्यान दिसता हांगासर. एंड टिकेट कावंटराचेर जायती उदरचन गर्दी आशिल्ली. आतां सुद्दां कोण हांगासर टिकेट घेवपाक आयला, जे बुकींग करपाक आयला, जायते जाण बूक सुद्दां करून वयतात हांगासर. कारण सगळ्यांक ह्या गर्मेन सुशेग जाय आसता. आनी असो जर स्नो पळोवपाक मेळत आमच्या गोंयान, कारण तुका खबर आसा आमकां स्नो पळोवपाक जाय जाल्यार काश्मीराक बीन वयचें पडटा. बट गोंयान जर पळोवपाक मेळत असो स्नो, मजा येतली. सो पळोवया कितें कितें आसा ते भितर. कम ऑन, लेट्स गो. ओके, सो आमी सद्या भितर पावल्ले आसा ऑलरेडी. आनी गेल्या वर्सा सारखेंच हांगासर खुबश्यो गोश्टी दिश्टी पडटा, बट खुबश्यो चेंजीस दिश्टी पडटा हांगासर, ज्यो आमकां पळोवपाक मेळटा. विथ लॉट ऑफ रिनोवेशन एंड लॉट ऑफ थिंग हियर. जे आमी गेल्या फावटी रेस्टॉरंट पळयले ते जाग्याचेर आसा, पूण खूब बऱ्या तरेन स्ट्रक्चर केल्लें आमकां दिश्टी पडटा रेस्टॉरंट. अगेन दी बोट्स एंड द जॅकेट्स जे घेवपाचे कावंटर आसा ते वेल मॅनेज्ड आनी वेल डॅकोर्ड दिश्टी पडटा. खूब बऱ्या भशेन मॅनेज केला अशें दिश्टी पडटा एकंदरीत. एंड खूब मजा येवपाची आसा हांगासर. कितें कितें आसा हांगासर आनी कितें कितें आनीक पळोवपाक मेळपाचें आसा आमकां. मजा येवपाची आसा, खूब कितें आसा. बट सद्या डीजे वाजता एंड लोक, भुरगे, खास करून भुरगे हांगासर चड एन्जॉय करतना दिश्टी पडटा. म्हणजे तुमी जर ल्हान भुरगे जर पळयत जाल्यार खुबशे भुरगे वदळच्यान आमकां दिश्टी पडटाले, जे खूब एन्जॉय करताले. हांगा मजा येता ह्या गर्मेन. तर वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जे आमच्या गोंयान आसा वचपा सारकी, जाल्यार येस, स्नो पार्क इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गायज. सो प्लीज डू विजीट. कितें कितें आसा हें सगळें तुका पळोवपाक मेळटलें. येस, म्हज्या वांगडा. ओके, राइट नाउ वी आर एट इन द कॉरिडोर ऑफ द स्नो पार्क. बहुत ही उमदा डेकोरेशन यहाँ पे किया है. एंड हांव गोंयकारांक स्पेशली सांगूं सोदता की तुमी एकदां थंय येवन हांगासर विजीट करपाक जाय. बिकॉज इतल्या गर्मेन जर तुमकां खंयसरूय थाकाय मेळपाक शकता, देन ओनली प्लेस इज स्नो पार्क. बट आनी थोड्यो म्हायती आमी घेवया हांगासर. कितें कितें न्यू रेनोवेशन केलां, कितें कितें आनीक पळोवपाक मेळटलें हांगासर. फ्रॉम हरिकेश सिंह. हरिकेश जी, नमस्कार. फिर एक बार 1 साल बाद हम मिल रहे हैं. कैसे आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. मतलब पिछले साल जो गर्मी में यहाँ पे आके जो मुझे ठंडापन मिला था, आज फिर से एक बार मैं इस साल आया हूँ. सो उससे पहले यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रही है. मतलब बहुत कुछ रिनोवेट किया है. तो स्नो पार्क जैसे हम नाम सुनते हैं तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि क्या होगा यहाँ पे. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जब स्नो पार्क अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे करेंगे? नॉर्मली क्या होता है स्नो पार्क के बारे में जब आदमी सोचता है, सुनता है या कहीं पे पढ़ता है, देखता है, तो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है स्नो को लेके कि स्नो और कैसा क्लाइमेट होगा, कैसा वहाँ पे सीन होगा. तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि स्नो पार्क ये स्नो थीम पार्क है. जैसे दूसरे अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, वाटर पार्क या दूसरे पार्क्स होते हैं, वैसे ये थीम पार्क स्नो थीम पार्क है, जिसमें हमने पूरा टेम्परेचर को माइनस में मेंटेन किया है. लाइक कश्मीर या मनाली में, स्विट्ज़रलैंड में जैसे टेम्परेचर माइनस में होता है और चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वैसे हमने यहाँ पे टेम्परेचर को माइनस में मेंटेन करके फिर पूरा चारों तरफ बर्फ़ से सारी चीज़ें बनाई हुई हैं. जैसे आइस के स्लाइड करने के लिए आइस स्लाइडर बनाया हुआ है, इग्लू बनाए हुए हैं, आइस के स्कल्पचर्स अलग अलग बनाए हुए. फ्लोर पर लगभग 8 इंच की स्नो होती है, जिसमें आप एकदम सॉफ्ट स्नो में आप खेल सकते हो, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंक सकते हो, हवा में बर्फ़ उछाल सकते हो. मतलब पूरा जो
पहाड़ों वाली बर्फ़ का जो मज़ा होता है वो आप गोवा के अंदर वो मज़ा ले सकते हो, स्नो वाला मज़ा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गोवा में कश्मीर। गोवा में कश्मीर, हाँ, हम छोटे से एक 5000 स्क्वायर फीट का हमारा प्लेइंग एरिया है, उतने बड़े एरिया में हमने कश्मीर को लाके रख दिया है गोवा के अंदर। तो आप गोवा के अंदर आके स्नो का मज़ा ले सकते हो, कश्मीर का मज़ा ले सकते हो। वाह, जो हम फिल्मों में देखते हैं वो मज़ा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। येस डेफिनेटली। बट कुछ और जानकारी चाहिए थी, मतलब कितना टेम्परेचर रहता है अंदर लगभग -5 तक टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स अगर माइनस में नहीं होगा तो आइस और स्नो मेल्ट हो जाएगा, तो माइनस टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो वी मेंटेन माइनस टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जो आइस मेल्ट नहीं होना चाहिए। ओके। मतलब हम जब शुरुआत किया था तो मुझे एक बात हमने देखी थी कि 34 डिग्री सेल्सियस अभी बाहर का जो टेम्परेचर था, और उससे जाके डायरेक्टली -5 या -4 में जाना बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा। तो क्या है, मतलब इतनी सारी भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ही लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, और ख़ास करके ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अगर ठंडापन मिले तो उससे मतलब उससे और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप यहाँ पे आने के बाद सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लाइक द जैकेट्स, द गमबूट्स, socks, caps, gloves. Even if someone is coming with shorts, then we will provide pants also. Okay. Especially tourists, a lot of tourists are coming with shorts, so we Okay. provide pants also. So the suits, socks, caps, gloves, and pants, everything we provide to maintain inside temperature. इंजॉय करते हैं, वो बाहर से आते हैं और माइनस टेम्परेचर में जाते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर बाहर आके कॉस्ट्यूम रिमूव करते हैं। आप देखेंगे कि उनका बाहर जाने के टाइम का एक्साइटमेंट, और जब अंदर से बाहर निकल के आते हैं तो उनका जब आप फेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, लोग मज़ा आ गया उन लोगों को। और थोड़ी देर के लिए कुछ बोलना नहीं होता उनको, बस ये लगता है अब शांति से कहीं बैठ जाना है, मज़ा आ गया, थक गए एकदम से। क्या बात है। और एक बात, यहाँ पे बच्चे जो आते हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं, खास करके मैंने अभी आधे घंटे में मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो एक्साइटेड रहते हैं स्नो में खेलने के लिए। एक्चुअली कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे तो इन्जॉय करते ही हैं, ऑफ कोर्स नो डाउट बच्चों के लिए है, बच्चे इन्जॉय करते हैं, बट काफ़ी टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे जिद करके अपने मम्मी पापा को लेके आते हैं, नहीं हमको स्नो पार्क जाना है, और उनके मम्मी पापा सोचते हैं कि यार बच्चों के लिए चीज़ है, जाएँ नहीं जाएँ, फिर आते। और अक्सर ऐसा होता है कि फिर बच्चों से ज़्यादा उनके मम्मी पापा एंजॉय करते हैं अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, और ऑफ कोर्स लोग गोवा घूमने आते हैं, या फिर जो गोवा में ही है वो भी जब कहीं घूमने निकलते हैं तो वो एंजॉय करने के लिए निकलते हैं। और जब आप एंजॉय करने के लिए निकलते हैं तो आप बड़े बन के नहीं रह सकते, आपको बच्चा बनना होता है, तभी आप ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और जब यहाँ पे बड़े आके बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं स्नो में ना, तो उनका जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो एक मज़ा होता है ना अंदर का, वो कुछ अलग ही होता है। क्या बात। फिर उनको लगता है कि हाँ यार, हम आए तो बच्चों के कहने से, लेकिन उनसे ज़्यादा तो हमने एंजॉय किया। लेकिन मैं फिर भी एक एडवाइस देना चाहता हूँ, बड़े यहाँ पे आते हैं, बहुत सारे गोवा के भी अभी आएंगे, हाँ। तो एक बात उनको भी मतलब दिमाग में कि यहाँ पे आके आप बच्चे बन के खेल सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जब भी आप स्नो फेंकना, हाँ, मतलब आप पूरी तरह से एकदम खुद को बच्चों की तरह फील करेंगे और बच्चों की तरह खेलेंगे और उसी हिसाब से एंजॉय करेंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा। मतलब फुल फैमिली एंटरटेनमेंट है। जी हाँ। तो और एक बात, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपने किए हुए हैं, तो क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे? काफ़ी कुछ हम हमेशा कंटिन्यूअस लोगों का सजेशंस लेते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, और उसके हिसाब से जो ज़रूरी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं कि क्या क्या हमको चेंजेस करने हैं, उसके हिसाब से हम चेंजेस करते हैं। जैसे यहाँ गोवा में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, खास करके बागा कलंगुट एरिया में पार्किंग की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ भी पार्किंग का पहले इशू था, खास करके जो लोकल क्राउड आता था पर्सनल कार लेके या पर्सनल व्हीकल लेके, तो यहाँ पे पार्किंग का इशू होता था। तो हमने एक अच्छा खासा प्लाट बाजू में लिया है पार्किंग के लिए। तो पार्किंग की फैसिलिटी सबसे पहले हमने अभी प्रोवाइड की है, जो एक बहुत बड़ी रिलीफ है, स्पेशली लोकल गोवंस के लिए। क्योंकि नॉर्मली लोकल्स गोवन है, वो टीटोज लेन और ये बागा एरिया में आने में सिर्फ इसलिए डरते हैं कि यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। कई बार उनको आना होता है बट वो नहीं आना पसंद करते, सिर्फ पार्किंग के इशू की वजह से। तो हमने हमारी ओन प्रॉपर्टी ले ली है पार्किंग के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी रिलीफ है पार्किंग का। दूसरा, अंदर हमने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। हमने कलर्ड आइस यूज़ करना शुरू किया है। फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन एनी स्नो पार्क यू विल गेट कलर्ड आइस। क्या है कलर्ड आइस में मतलब हमने कलर्ड आइस से स्लाइडर्स बनाए हैं, इग्लू बनाए हैं, मतलब कलर्ड आइस हमने यूज़ किया है उसमें। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अगर आप कहीं देखेंगे इंडिया में और भी इस तरह के थीम पार्क्स हैं, बट किसी भी थीम पार्क में, किसी भी आइस बेस्ड थीम पार्क में कलर्ड आइस नहीं यूज़ किया गया है। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो एक अलग, लोगों को लगता है अरे वाह यार, ये कलर आइस का कैसे बनाया हुआ है,
तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है देखने का। और उसमें वाइट आइस के भी हमने बनाए हुए हैं और कलर्ड आइस के भी, स्लाइडर कलर्ड आइस के बना हुआ है, इग्लू बनाया हुआ है, चेयर आइस की बनाई हुई है, वो कलर्ड आइस में से बनाया, सोफ़ा कलर्ड आइस का बनाया हुआ है, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो इस तरह की और भी कई सारे चेंजेस हमने किए हैं। डीजे सिस्टम हमने डेवलप किया है। लोगों को म्यूज़िक का ज़्यादा क्रेज़ होता है, जब वो इन्जॉय करने के लिए निकलते हैं तो डांस करने के लिए अंदर, तो डीजे सिस्टम पूरा हमने चेंज किया अभी, तो उसमें और ज़्यादा लोगों को अब मज़ा आ रहा है नाचने में। जैसे स्नो पार्क अब एक ब्रांड बन चुका है गोवा का कि जैसे लोग स्नो बोलते ही मतलब गर्मियों के सीज़न में अगर कुछ रिलीफ के लिए चाहिए तो दैट मतलब स्नो पार्क इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर देम। तो अंदर पिछले बार जब आया था मैं तो बहुत सारी चीज़ें मतलब खेलने के लिए भी बहुत सारी सामग्री वहाँ पे देखने को मिले थे। जैसे स्लाइडर तो है, उसके बाद में टॉयज़ और या फिर फुटबॉल, ये सब कुछ भी वहाँ पे खेलने को मिलता है। अच्छा, हम बड़ों की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आइस बार भी है अंदर, तो वो एक नया एक्सपीरियंस और नया हाँ, आइस बार में भी हमने काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं, पूरे डिज़ाइन चेंज की है आइस बार की। ग्लास के डिज़ाइंस हमने चेंज किए हैं, अभी और ज़्यादा लोग इन्जॉय करते हैं आइस ग्लास ड्रिंक्स लेने में। और क्लाइंबिंग वॉल बनाया है आइस का, जिसमें या आइस क्लाइंबिंग वॉल, आप लाइक पहाड़ों पर जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो हमने आइस की वॉल बनाई है और उस पर लोग ट्रैकिंग करते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। माइनस मुझे करना है यार, ये मुझे करना है, श्योर। मतलब ये मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि क्लाइंबिंग आइस के ऊपर। हाँ, मतलब नॉर्मली पहाड़ों पे तो क्लाइंबिंग लोग करते हैं, बट आइस पे क्लाइंबिंग आपको सिर्फ हिमालय में जाके करने को मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमने वो एक्सपीरियंस आपको दिया है कि आप आइस की दीवार पर चढ़ सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। टॉकिंग हम लोग अब अभी तक अंदर की बातें कर रहे थे, तो जो यहाँ पे कैफेटेरिया है, मतलब ऑब्वियसली अंदर जाने के बाद बहुत ठंड महसूस होगा, तो बाहर आने के बाद कुछ गर्म तो चाहिए। सो यहाँ पे कैफेटेरिया के बारे में कैफेटेरिया में यहाँ पे हम स्नैक्स वगैरह, नॉर्मल स्नैक्स अवेलेबल है और टी कॉफ़ी हम प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले लोगों को टी कॉफ़ी की नीड होती है, या फिर कुछ लोग ड्रिंक्स लेना पसंद करते हैं और कुछ लोग टी कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक जो बेसिक नीड होती है लोगों की, वो हम प्रोवाइड करते हैं और उसमें भी लोग एंजॉय करते हैं। तो मेरे पीछे एक काउंटर एक क्लिक्स करके, वो क्या है बेसिकली? ये हमारा फ़ोटो काउंटर है। एक्चुअली क्या होता है, जनरली लोगों के पास मोबाइल कैमरा होता है, लोग मोबाइल कैमरा से फ़ोटोज़ खींचते हैं। हम मोबाइल कैमरा अलाउड करते हैं। आप आपके मोबाइल से, आपके कैमरा से जितनी फ़ोटोज़ लेना चाहें अंदर ले सकते हैं, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। बट काफ़ी उसमें भी कई सारे लोगों को ये होता है, यार ऐसी सिचुएशन में अगर DSLR कैमरा से हमारी फ़ोटोज़ निकाली जाए तो वो एक अलग ही मज़ा रहेगा, क्योंकि उसकी जो क्लियरिटी होती है, उसका जो क्वालिटी होता है, वो एक अलग ही होता है। तो हम स्पेशली उनके लिए हम यहाँ पे DSLR कैमरा प्रोवाइड करते हैं। कैमरा मीन्स हमारा प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है जो हाई क्वालिटी DSLR कैमरा से अंदर फ़ोटोज़ लेता है, और वो फ़ोटोज़ फिर जिसको भी चाहिए होता है वो हम उसको एक नॉर्मल चार्जेस में उसको प्रिंट भी देते हैं और सॉफ्ट कॉपी दे देते हैं, तो वो भी उसके लिए एक अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए हमको काफ़ी टाइम से ये सजेशंस मिल रहे थे, तो हमने ये चीज़ किया है। उसके बाद में और एक हम जानकारी लेंगे, अभी एक टूर लेंगे हम वहाँ का। टूर में सबसे पहले जब अंदर आते हैं तो क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे क्या आप कॉस्ट्यूम देते हैं या फिर ये उसके बारे में जानते हैं आप? तो सबसे पहले अंदर आने के बाद मतलब आप लोग उसको डायरेक्टली टू द कॉस्ट्यूम मतलब जैकेट्स देते हैं या फिर और क्या प्रोसीजर होता है? पहला प्रोसीजर हमारा होता है ना कि हमारा एक छोटा सा लगेज काउंटर है, वहाँ पे हम पहले आपके कस्टमर के लगेज रखवाते हैं। लाइक स्लीपर हैं, शूज़ हैं, या फिर उसके साथ में कुछ हैंड बैग है या फिर कैरी बैग है। कई सारे लोग होटल से चेकआउट करके भी आते हैं तो उनका लगेज होता है, तो लगेज काउंटर पे वो लगेज हम यहाँ पे रखवाते हैं। मतलब आपका बंदा यहाँ पे? हाँ, हमारा बंदा रहता है, कैमरा लगा हुआ है। तो दिस इज़ नॉट अ लॉकर, दिस इज़ लगेज काउंटर। तो लगेज रखने के लिए स्पेशली फुटवेयर्स ज़्यादा और कैरी बैग या हैंड बैग होता है लोगों का, वो रखने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम उसको सॉक्स और शूज़ प्रोवाइड करते हैं। शूज़ और सॉक्स जैसे चाहिए होते हैं वैसे लोगों को वो देते हैं। शूज़ और सॉक्स पहनने के बाद में फिर उधर आगे हमारा नेक्स्ट काउंटर आता है, जैकेट काउंटर। जैकेट काउंटर पे हम जैकेट, हैंड ग्लव्स, कैप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लोग पहन भी रहे हैं और सामने रखा हुआ भी है। जैकेट्स है, ग्लव्स हैं, कैप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लेने के बाद यहाँ से फिर लोग रेडी होते हैं। लेने के बाद हाँ, ये लेने के बाद आप देख लें लोग बच्चे रेडी हो रहे हैं, बड़े रेडी हो रहे हैं, वो एक्साइटेड भी हैं और रेडी भी हो रहे हैं। हाँ, एक वो कई बार तो क्या होता है कि कॉस्ट्यूम देख के ही लोग अरे वाह ऐसा कॉस्ट्यूम पहन के अंदर जाना है, तो वो उससे भी एक्साइटेड हो जाते हैं। I can clearly see the excitement on their face. आप देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं बच्चे कैसे
कितना खुश हो के वो कैसे पहन लूं और अंदर जाऊं, हाँ, इतना हाँ। उनके मन में है अभी। तो ये एक्साइटमेंट होता है। एक्सपीरियंस मतलब उनके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देख के तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुझे भी अंदर जाना है अभी और बहुत कुछ देखना है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। हाँ, इसके बाद फिर हम यहाँ से फिर एंट्री लेते हैं लोग। Entry लेते हाँ, हमारा एंट्री यहाँ से प्रोसेस, यहाँ का प्रोसेस पूरा होता है। ओके, एक वेगळ्या तरेचो एक्सपिरियन्स हांगासर म्हाका स्वताक पळोवपाक मेळटा सद्या, आनी तुमकां आयल्या उपरांत हो तसो एक्सपिरियन्स तुमकां घेवपाक मेळटलो। इतले बरें हांगासर मजा मस्ती करपाक मेळटा। सो रायट नाव आय एम गेटिंग रेडी। ओ ओके, ल्हान आसतना म्हाजी आई असले घालताले, म्हाका ते याद जाता सद्या, थंडी लागपाक जायना म्हणून। आज परत एक फावट सद्या हे घातल्या उपरांत भायर आसतना इतली गरमी जाता सद्या म्हाका। लोक कशे भितर रावता आसतले। एट लास्ट वी आर रेडी टू गो इनसाइड और बहुत मज़ा आने वाला है। फुल गियर्ड अप, जैकेट, हैंड ग्लोव्स, बूट्स एंड सब कुछ रेडी है। एंड एट लास्ट द मिशन स्नो पार्क, और अंदर जाने के लिए हम रेडी है। लेट्स गो इनसाइड। ओके, सो भितर वचून चड मजा मस्ती घेवपाची आसा, आनी ते एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर सद्याक हांव लास्ट द डोर ऑफ काश्मीर। वॉट एंड क्लायमेट हियर, खरेंच खूब मजा मस्ती येता, भरपूर एन्जॉय करपाक मेळटले। तुमी एका सेकंडान पळोवपाक शकता की कितें हांगासर आसा ते। वाव, रियली नायस, खूब मजा मस्ती येतली। अजून पर्यंत खुबश्यो गोष्टी पळोवपाच्यो आसा, खुबश्यो गोष्टी आमकां हांगासर दाखोवपाच्यो आसा तुमच्या खातीर। कितें कितें आसा सगळें पळोवया, लेट्स गो। जर तुम्ही हांगा येवंक ना आनी ह्या सिजनान खास करून गरमेन, जाल्यार तुमच्या खातीर एक खूब मोठी गजाल चुकली आसतली। आत्तां एंटर करून इतली म्हाका बरें दिसता, इतले पूर्ण दिसभराची थकाय हांगासर कमी जाल्ल्या सारकी दिसता। खूब कितें पळोवपाचें आसा। वाव वाव, हांगासर रावपा खातीर मन करता परत परत आसतलो। ओके, आमकां सुद्दां भरपूर एन्जॉय करपाचें आसा, भरपूर मजा मस्ती करपाची आसा। जायते लोकांचो आमी रिव्यू वचच्यान पळयलो की भितरच्या पयलीं कितें आसता, ते सेम एक्सपिरियन्स म्हाका आशिल्लो, कितें आसतलें काय म्हणून। भरपूर इनोवेट केल्लेले आसा, खुबश्यो गजाली आनीक हांगासर दवरलेले आसा। Okay, the first time ever experiencing the cool eyes, ladies and gentlemen. Yes, he feeling जाली बाबा, exactly he feeling जाशिल्ली. Regina,
आइस का पहली बार मतलब पिछले साल तो हमने बड़े वाले देखे थे, शॉर्ट पहली बार देख रहा हूँ। हाँ, अभी हमने शॉर्ट्स रिसेंटली डेवलप किए हैं। हाँ। शॉर्ट्स के लिए काफ़ी लोगों का डिमांड होता था कि हमको शॉर्ट्स भी आइस ग्लास में मारना है। क्या बात है। तो सिर्फ वो 2 सेकंड का जो फील होता है ना, वो फील उनको आइस ग्लास में करना होता है। दैट्स व्हाई फिर हमने ये डेवलप किया और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वाह। रोज के हमको 20 से 25 लोग खाली शॉर्ट्स मार के जाते हैं। क्या बात कई कर रहे बार 4-5 लोगों का या 8 लोगों का ग्रुप आता है जो 2-3 शॉट मारते हैं जस्ट टू टेक वीडियोस एंड फोटोज ऑफ दैट ग्लास। ओके ओके, वाह। अगेन वी हैव द बिग ग्लासेस ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े वाले ग्लासेस हैं जो इसमें ड्रिंक्स ऑलरेडी भरे हुए हैं, ये देखो। तो आप इसका भी मज़ा लेते थे बड़े से ग्लास में, और आइस ग्लास का तो मज़ा बहुत ही अच्छा आएगा। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एट स्नो पार्क। यस, बहुत मज़ा मस्ती यहाँ पे लोगों ने भी की है, एंड मैंने भी खुद यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। लेकिन कुछ यहाँ पे गेस्ट हैं हमारे जो गोवा घूमने के लिए आए थे। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप अंदर जाके फुल टू एंजॉय करके आए हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही बढ़िया, मतलब हम ऐसा लग रहा कि हम ठंड में हमें घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा। क्या बात है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हम तो ऐसा लगा कि अगले साल भी वापस आएगा, आके यहाँ पे हम एंजॉय करें। बहुत बढ़िया है। गोवा में जैसे बोलते हैं, इतनी गर्मी में भी हमको हमारी उंगलियां भी काम नहीं कर रही थी, इतनी ठंड थी अंदर। तो हम कोई भी यहाँ आए तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि एक बार यहाँ आके यहाँ का एक्सपीरियंस ले। अच्छा दीपक जी, आपको कैसा लगा? आप अंदर जाके आए हैं अभी, तो हाउ यू फील? बहुत अच्छा लगा। एक्सपर्ट से ज़्यादा है, बहुत अच्छा लगा। स्टेशन की ज़्यादा था। तो आपके बीवी ने बहुत इंजॉय किया हुआ लग रहा है। यस बहुत मज़ा आया। यस यस बहुत। तो क्या क्या देखा अंदर? हाँ, डॉल्फिन थे, मैं सिर्फ डांस कर रही थी और कुछ देखा ही नहीं। पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ डांस किया, पहली बार। फर्स्ट टाइम आपके साथ डांस किया है, लेकिन यहाँ का मजा तो मतलब यादें तो बहुत रहेगी। या ओके, हांगासर भारत भरचे लोक येतात, खूप एन्जॉय करतात, प्लस गोंयचे गोंयचे भुरगे आसा, फ्रेंड्स सर्कल मेळोन येतात, खूप एन्जॉय करतात आमच्या बरोबर। हांगासर काय गोंयचे गेस्ट आसा, सो एन्जॉय केले भितर? हय, भरपूर एन्जॉय केले, बरें दिसलें, थंड आसा, फूल क्लायमेट बरें आसा। आनी गरमी भायर खूब जाता, सो हांगासर येवन तुका कितलें बरें दिसलें? स्नो पार्क हांगा जेन्ना भितर येयलो न्ही -5 डिग्री इतली थंड आहे आणि भायर हे टायमार खूंय मेळपाक ना। बरोबर. भायर तर 40 डिग्री सेल्सियस गरमी आसा बरोबर. आणि हांगा भितर -5 डिग्री क्या बात. थंडी आसा। सो इट्स अ गुड प्लेस आणि ही एक बरी नॉवेल्टी आहा हांगा। आमचे सगळे गोंयकारांनी देखून हांगा येवन Exactly. पळयत जाल्यार न्ही म्हाका दिसता 495 हे चड पयशे न्हू, हे सारखे कमी पयशे आहा, पूण कमी पयशां भितर तुका जायती नॉवेल्टी हांगा भितर पळोवपाक मेळटा। लखनऊ। ओके, लखनऊ के बारे में बात करते हैं। लखनऊ में कितना टेम्परेचर है अभी? इसमें 40 डिग्री अप्रॉक्स। ओके, गोवा में लगभग 34 से 35 डिग्री है, और यहाँ पे अंदर -4 से 5 डिग्री है। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आज हम लोगों की एनिवर्सरी भी है। स्कूल ठंडा आज हम लोगों की एनिवर्सरी भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मैम, थैंक यू। हम लोग सेलिब्रेट करने इसीलिए यहाँ पे आया है। ओके, ये मेमोरी आपके लाइफ टाइम रहेगी अभी? यस बिल्कुल लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलने वाली है। आई एंजॉयिंग टू मच। क्या बात है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ तो हो चुका था, उसके बाद में हम गोवा के कुछ बंदों से भी बात की, एंड देन मुंबई के बंदों से बात की, गुजरात के कुछ लोग यहाँ पे आए होते, गेस्ट आए होते, उनके साथ भी बात की। लेकिन जो एक खास रीजन है हमारे भारत का, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? ऑल द वे फ्रॉम पंजाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे कुछ हमारे साथ लड़कियाँ हैं। सो एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आया हमें अंदर। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम इतनी गर्मी में, ऐसा लग रहा था कि अभी भी दिसंबर का मतलब मंथ चल रहा है। बड़ा मज़ा आया। सबसे ज़्यादा तो आप खुश लग रही हैं। क्या किया हमने? कुछ भी नहीं किया। नहीं, बहुत अलग वो क्लिक करवाई। मतलब गोवा में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, ऐसा लगा
कर सकते कि गोवा में आके ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। क्रूज़ के बाद ये एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा ऑसम था, बहुत मज़ा आया, रियली वी एंजॉयड अ लॉट। अच्छा हरिका जी, मैं आप एक अभी बहुत सारी मजा मस्ती करके हम बाहर आए हैं, एक्साइटमेंट अंदर भी था, बाहर भी फिर से जाने का है। तो और एक बात मुझे जाननी थी कि लोगों का रिस्पांस यहाँ पे आने के बाद, स्पेशली लोकल या फिर बाहर के जो क्राउड है, कैसा रहता है? लोकल या क्राउड टूरिस्ट कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे है ना, आप देखेंगे तो एकदम हमारा गूगल रिव्यू जो है ना वो 4.1 स्टार रेटिंग चल रही है हमारी, और वो भी 1400 प्लस रिव्यूज़ में। तो आप समझ सकते हो कि लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है, किस तरह का रिस्पांस है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर हमारा 30 to 40% का बिजनेस ग्रोथ हुआ है। दैट्स इज मीन्स आप वहाँ से पता चलता है कि हमारा जो लोगों का एक्सपीरियंस है कैसा है। और हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि 50% प्लस कस्टमर्स हमारे माउथ पब्लिसिटी से आ रहे हैं। इट मीन्स लोगों को इतना मज़ा आ रहा है कि वो बाहर जाके भी हमारी माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि हम लोग यहाँ पे गए थे और हमको इतना एंजॉय किया हमने। कई बार टूरिस्ट का फीडबैक और रिएक्शन ये होता है ना कि वो ऐसा बोलते हैं कि हमको पूरे गोवा में सबसे ज़्यादा मज़ा स्नो पार्क में आया। एक्चुअली जब वो अपने यहाँ से निकले होते हैं ना तो उनको आइडिया नहीं होता है कि गोवा में जाके हम माइनस टेम्परेचर का एंजॉय करेंगे या एक्सपीरियंस लेंगे। बट यहाँ पे जब आते हैं उनको पता चलता है, और बीच पे 2 दिन घूमने के बाद में उनको लगता है कि कुछ एक्टिविटी भी करनी है, और वो एक्टिविटी में जब वो स्नो पार्क आते हैं तब उनको लगता है यार बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा मज़ा तो हमको स्नो पार्क में है। तो डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे मैंने देखे हैं, यहाँ पे बच्चे या फिर जो उनके साथ माता पिता या फिर फ्रेंड सर्कल्स जो आते हैं वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं। इतना अच्छा क्राउड यहाँ पे है जो यहाँ पे आके एंजॉय करता है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है आपको यहाँ पे? हॉस्पिटलिटी। यहाँ पे आने के बाद जो मदद आपको मिलती है किसी भी चीज़ की हो, या फिर आपके एंट्री करने के बाद जो प्रोसीजर है उसके बारे में कहो, या फिर कैफेटेरिया अंदर जाने तक या अंदर जाने के बाद जो कुछ भी है सब यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से हैंडल और मैनेज किया हुआ है। हॉस्पिटलिटी के बारे में तो यस 5 out of 5 दे सकता हूँ मैं। 4.1 जो रेटिंग है वो मतलब शायद ही किसी एक्टिविटी या फिर किसी भी फॉर्म को मिलती है, लेकिन स्नो पार्क इज़ दी बेस्ट। ओके, और एक बात यहाँ पे एक लास्ट में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कुछ अच्छा डिस्काउंट भी रखा हुआ है बच्चों के लिए, या फिर आप दे सकते हैं डिस्काउंट भी। एंड यहाँ पे अभी रेट क्या है एंट्री के लिए? हमारा अभी जो एंट्री है 495 रुपीज़ पर पर्सन है। ओके। उसमें 18% GST इंक्लूड किया हुआ है, और कॉस्ट्यूम का चार्ज भी इंक्लूड किया हुआ है। जो कॉस्ट्यूम हम प्रोवाइड करते हैं, जैकेट, शूज, सॉक्स, कैप्स, ग्लव्स, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन 495 रुपीज़ पर पर्सन। एंड वी अलाउ मोबाइल कैमराज ऑल्सो इनसाइड, so you can take multiple photos and videos with your cameras and mobile। कुछ अभी आप फोटो और कैमरा के बारे में बात कर रहा था। अभी अगर मेरा बर्थडे या फिर मेरी शादी है, मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे कुछ फोटोग्राफी या फिर कुछ अच्छा मना लूँ, तो कैसे मतलब आप मेरे लिए दे सकते हैं या फिर गोवा के लिए भी अलाउड है? अभी पिछले 1 साल में हमने बहुत सारी बर्थडे और एनिवर्सरी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे, ग्रुप पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, वो भी खास करके लोकल गोवंस का जो क्रेज़ इसमें बढ़ा है बर्थडे पार्टीज़ का। बहुत सा एक स्कूल का एक बच्चा आता है यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, फिर उसके स्कूल के दूसरे बच्चों की लाइन लग जाती है, क्योंकि वो बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि मुझे भी जाना है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पे। तो उसके लिए हमने अलग से रेट्स भी रखे हैं, और ख़ास करके यहाँ के स्कूल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के लिए अगर वो ग्रुप में आते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास स्पेशल रेट्स हैं। बर्थडे पार्टीज़ के लिए, एनिवर्सरी पार्टीज़ के लिए, या ग्रुप पार्टीज़ के लिए, गेट टुगेदर्स करने के लिए अलग अलग तरह की पार्टीज़ यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके लिए हम उनको एक स्पेशल रेट भी देते हैं। स्पेशली अगर गोवंस आते हैं, यहाँ के लोकल क्राउड आता है, तो उनको एक स्पेशल रेट हम देते हैं। द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ईयर, मतलब अभी तो आधा साल होने को आया है ऑलमोस्ट, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जहाँ पे भी मैं प्लेस विजिट किया हूँ, यस डेफिनेटली स्नो पार्क इज़ द बेस्ट। आप ज़रूर आइए, विजिट करें एंड हैव फन लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड थैंक यू ऋषिकेश जी फॉर टॉकिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।